Bismillahirrahmanirrahim. This is Professor Abid Munif from Punjab College Multan delivering a lecture on active voice, passive voice from Zawiya Education System. Voice किसे कहते हैं जी? A form of a verb. Voice is basically a form of a verb that tells us whether the subject is the doer of an action or something is done to the subject. यानी कि voice कहते हैं एक फॉर्म ऑफ वर्ब को जो हमें यह बताती है कि आया कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट एक्टिव है या कोई काम सब्जेक्ट के साथ हुआ है। तो अगर सब्जेक्ट के साथ कुछ काम हुआ है तो सब्जेक्ट क्या होगा? पैसिवाइज होगा। जैसे हम कहते हैं कि अली वॉज प्लेइंग हॉकी और फिर हम कहते हैं कि अली वॉज इनवाइटेड, तो वहां अली वॉज प्लेइंग हॉकी में अली जो है प्ले कर रहा है, एक्टिव है, तो सब्जेक्ट एक्टिव है। और अली वाज इनवाइटेड में अली को इनवाइट किया गया तो सब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया? पैसिव। इसलिए इसको हम पैसिवाइज कहते हैं। पैसिवाइज इसलिए यूज होते हैं जब हमारे लिए एक्शन ज्यादा अहम होता है, सब्जेक्ट की बजाय, डूअर की बजाय हमारे पास जो एक्शन है, जो काम है वो ज्यादा अहम है, तो इस वजह से हम पैसिवाइज यूज करते हैं। अब जो है पहले हम देखते हैं कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, उसके बाद हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होता है और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ये सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव बनाने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि यहां पे आप देखिए ट्रांजिटिव वर्ब है और आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने बाद अपने एक्शन को मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत उसे पड़ती है। ऑब्जेक्ट के बगैर हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट के होने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। अब हम एग्जांपल से देखते हैं एक्टिव वॉइस, साजिद प्लेज हॉकी। अब ये जो प्ले है खेलना, तो खेल क्या कह रहे हैं? हॉकी। तो हमारे पास जो हॉकी है वो ऑब्जेक्ट है, तो साजिद प्लेज हॉकी का पैसिव वॉइस बनेगा हॉकी इज प्लेड बाय साजिद। तो हमने क्या काम किया? हमने जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लगा के पीछे प्रेपोजिशन लगाया और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट की जगह लगाया और दरमियान में जो प्लेज है उसकी तब्दीली हमने ऐसे की, हमने कंजुगेट किया बी फॉर्म को इज लगा के, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल बी चेंज इनटू इज, प्लस हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं हमने बदल दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पैसिव वॉइस। अब हैं जी रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये कॉमन रूल्स हैं जो हमें हर सेंटेंस पर अप्लाई करना जरूरी है, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे वो कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हो। ये रूल्स हर सेंटेंस स्ट्रक्चर पर स्टूडेंट्स ने अप्लाई करने। अब पहला देखें जी, प्लेस द सब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में हमने समझा है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। अच्छा, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे तो प्लेस प्रेपोजिशन बाय बिफोर द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। वी कैन यूज सम अदर प्रेपोजिशन। हम बाय की जगह कुछ और प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूजेस, अकॉर्डिंग टू यूजर। फॉर एग्जांपल, आई नो अली, अली इज नोन टू मी। अब मैंने प्रेपोजिशन टू लगाया है इस्तेमाल के मुताबिक। वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि प्रेपोजिशन का सही इस्तेमाल सीखें तो वो प्रेपोजिशन वाले टॉपिक को समझ सकते हैं अलग से। प्लेस ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट, वही बात हो गई। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह गया तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। उसके बाद क्या करना है? कंजुगेट बी फॉर्म। हर सेंटेंस में हमने बी फॉर्म को बदलना है, हमने उसको कंजुगेट करना है। इज एम आर है, वॉज वर है, हैज हैव है, तो उसमें हमें तब्दीली करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। और यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस इन एवरी सेंटेंस if there is already preposition with the verb। अगर वर्ब के साथ already एक्टिव वॉइस में preposition मौजूद है तो हमने उस preposition को उसी जगह रहने देना वर्ब के साथ। इसकी एग्जांपल आप यहां से देख लें, he knocked at the door। अभी हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, knock के साथ already preposition मौजूद है। अब हम इस पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? the door was knocked at by him। हमने preposition by लगाया, सब्जेक्ट
लगाने से पहले, लेकिन वो जो एट है वो अपने वर्ब के साथ एज इट इज रहा, तो ये रूल हमारा क्लियर हो। डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब इनटू पैसिव वॉइस। जब आप एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। अगर वो प्रेजेंट टेंस है वो प्रेजेंट टेंस रहेगा, अगर वो फ्यूचर टेंस है फ्यूचर रहेगा, अगर वो पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस रहेगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में भी। तो हमें पता चला वॉइस की दो टाइप होती हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। लेकिन मॉडर्न और एडवांस ग्रामर्स में हम क्वासी पैसिव और इंडायरेक्ट पैसिव को भी समझते हैं। अच्छा, अगर आप क्वासी पैसिव को देखें, ये देखें, हनी टेस्ट स्वीट, इसमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, इसका पैसिव वॉइस हमारी जो ट्रेडिशनल ग्रामर्स हैं वो नहीं बनाते। लेकिन हम मॉडर्न ग्रामर में सीएसएस लेवल पे जब हम जाते हैं तो हमें इस सेंटेंस को भी बदलना पड़ता है। अब बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, इट इज कॉल्ड क्वासी पैसिव। इनडायरेक्ट पैसिव क्या होता है, उसमें भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। प्लीज गो देयर, अब गो जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट ही मौजूद नहीं, तो हम इसको पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे। हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को थर्ड फॉर्म बदल के यू आर रिक्वेस्टेड का इजाफा कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट पैसिव। चलें जी, अब हम देखते हैं एक्टिव को पैसिव में बदलते हुए टेंसेस में क्या तब्दीली आएगी। सबसे पहले देखें कि अगर हमारे पास सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज एम आर का इजाफा कर देंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ही प्लेज हॉकी, प्ले जो है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पे हमने इसका इजाफा किया, प्लेड थर्ड फॉर्म लगाई, हॉकी इज प्लेड बाय हिम, और बाय एज अ प्रीपोजिशन बिफोर प्लेसिंग सब्जेक्ट हमने लगा दिया। अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मौजूद हो तो फिर हम उसको कैसे बदलेंगे। देखें ना जी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह प्रीपोजिशन बाय, ये तो सबको पता है, हम उन रूल्स में सीख चुके हैं। अब हम सीख रहे हैं कि वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म होगी सेंटेंस में, हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में, और उससे पीछे हम बी फॉर्म को बदल देंगे वाज वर्ब, वाज वर्ब इस्तेमाल होगा। देखें, ही प्लेड हॉकी, प्लेड हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हॉकी वाज प्लेड बाय हिम, हॉकी वाज प्लेड बाय। अब देखें, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए पीछे हैज, हैव या हैड का होना जरूरी होता है। तो हम उसको बदलते हुए हम क्या लगाएंगे, उसके साथ बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी कि एक वर्ड बीन इजाफा हो जाएगा बी फॉर्म। ही हैज प्लेड हॉकी, देखो हैज प्लेड है, चाहे हैड प्लेड हो चाहे दे हैव प्लेड हो, तो हम क्या करेंगे, बीन का इजाफा, हॉकी हैज बीन प्लेड बाय हिम, ही हैड प्लेड हॉकी, हॉकी हैड बीन प्लेड बाय हिम। अच्छा, वर्ब की अगर फोर्थ फॉर्म आ जाए, जिसको हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, तो उसको हम कैसे तब्दील करेंगे, हम बीइंग का इजाफा कर देंगे, बीइंग, और बीइंग के इजाफे के साथ वर्ब की हम क्या आईएनजी की बजाय हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब देखें, ही इज प्लेइंग हॉकी हो चाहे ही वाज प्लेइंग हॉकी हो, तो उसका हम पैसिव वॉइस एक ही तरह से बना सकते हैं, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम या हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो इज के बाद हमने आईएनजी की बजाय अब हमने बीइंग लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगाई। अच्छा, अगर मॉडल वर्ब्स आ जाए तो मॉडल वर्ब की कई टाइप्स होती है। मॉडल वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो मूड ऑफ द स्पीकर बताते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ये तमाम हमारे मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। और मॉडल वर्ब जब सेंटेंस में आप देखें तो उसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, आपने मॉडल वर्ब को एज इट इज यूज करना है, उसके बाद प्लस बी लगा देना है, उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। देखें, ही कैन प्ले हॉकी, ही मे प्ले हॉकी, ही विल प्ले हॉकी, तो ही कैन प्ले हॉकी, हॉकी कैन बी प्लेड, हमने बी का इजाफा किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगानी, हॉकी कैन बी प्लेड बाय, ही विल प्ले हॉकी, हॉकी विल बी प्लेड बाय हिम। तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडल वर्ब्स। अच्छा, अब अगर सेंटेंस के अंदर इन्फिनिटिव आ जाए, इन्फिनिटिव आ जाए तो हम कैसे उसको तब्दील करेंगे। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। ये देखें, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, टू के बाद हम बी लगा देंगे और वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सिर्फ ये तब्दीली हमने करनी है। ये देखें, ही हैज टू प्ले हॉकी, टू प्ले विल बी चेंज इनटू टू बी प्लेड, हॉकी हैज टू बी प्लेड बाय हिम।
तो हमारे पास टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इन्फिनेटिव का रूल आ गया पैसिव वॉइस में। हाँ, अगर जेरेंड आ जाए, आईएनजी वर्ब जब एज अ नाउन इस्तेमाल होती है, इसका एक अलग से टॉपिक है जेरेंड का, तो हम उसको कैसे बदलेंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखें, आई अवॉइड सीइंग हिम, यहां पे सीइंग एज अ जेरेंड आए, क्योंकि अगर ये एज अ जेरेंड ना होता तो इससे पहले कोई इज़मार होता, कोई वर्ब होता, तो ये एज अ जेरेंड इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इसको कैसे बदलेंगे, सीइंग को बता देंगे बीइंग प्लस सीन में तब्दील, ही अवॉइड्स बीइंग सीन बाय मी। अच्छा जी, आप कुछ खास रूल्स हैं जो मैं आपको आखिर में बताना चाहूंगा, जो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स आ जाए तो हम किस सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे? ज्यादातर ग्रामरियन ये कहते हैं कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, लिविंग थिंग को पहले ले आए, लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ये देखें, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, टोल्ड आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है, मी आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, स्टोरी आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमारे पास ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब और ये दो ऑब्जेक्ट्स आ गए। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को बारी बारी हम दो पैसिव वॉइस, इस सेंटेंस के जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे उसके पैसिव वॉइस भी दो बना सकते हैं हम। देखें, पहला अ स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय हिम, ये भी पैसिव वॉइस बन गया कि हम इस स्टोरी को पहले ले आए। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम मी को उधर ले आते हैं, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया। अब देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे पास टू क्लॉजेज होते हैं। अब हमने उन दो क्लॉजेज में हमने देखना है कि आया कि वाकई वहां ट्रांजिटिव वर्ब मौजूद है तो हम उसको चेंज कर देंगे, जहां ट्रांजिटिव वर्ब मौजूद नहीं होगा हम नहीं चेंज करेंगे। तो हम दोनों ही क्लॉजेज हम बदल सकते हैं पैसिव वॉइस में। ये देखो, वी नो, हमारे पास ये एक क्लॉज हो गया, वी नो दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, और ये हमारे पास दूसरा क्लॉज हो। अच्छा, फर्स्ट क्लॉज में देखें फर्स्ट फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो किस में बदलेंगे, इज एम आर थर्ड फॉर्म है। ये देखें, इट इज आ गया, इट इज नोन टू अस, ये हमारा इसका पैसिव वॉइस बन गया। अब देखो, कोलंबस डिस्कवर्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अब ये देखो, जैसे मैंने सेकंड फॉर्म नोट की, मैंने उसको वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। इट इज नोन टू अस दैट अमेरिका वाज, ये देखें वाज आ गया, डिस्कवर्ड थर्ड फॉर्म, वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। क्लियर हो गया? दिस वाज ऑल अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। थैंक यू वेरी मच।